हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रांस राज। एवरीबॉडी वेलकम टू दिमागी के साथ यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका वीडियो। फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो में जो है एनालिसिस की बात की गई है। सो एनालिसिस का एक बार आप लोग जान लीजिए क्या है चक्कर। आप लोग एनालिसिस का जान लीजिएगा। इसको करने में बहुत मेहनत लगा है फ्रेंड, तो इसलिए आप लोग जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आज होने वाली है आपकी जो आपका 9 जनवरी होता है। आपको पता ही है 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसी की आज अभी क्या होने वाली है, होने वाली है पेपर एनालिसिस। आज उसी की होने वाली है। शुरू करते हैं आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी वीडियो को। और फ्रेंड, हाँ, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर के बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड। प्लीज़ और आगे भी इसी तरह सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आगे शेयर कमेंट और लाइक बिना कर दिया करो। शुरू करते हैं आज का आपका वीडियो। देखिए, ईमेल कीजिए आप लोग। कहाँ पे जाइएगा, जीमेल पे आप लोग जाके ईमेल कीजिएगा। कसरत दिमागी 824@gmail.com पे ईमेल कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे सीटेड के नोट्स एंड मॉक टेस्ट उपलब्ध होंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं। पहला चीज हमारा है सीटेड का फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस होने वाला है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या सबका विषय नाम क्या है, सब्जेक्ट नेम क्या है। सब्जेक्ट नेम है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस पर एक बार नजर डालिए। इसमें आपके कुल प्रश्न कितने थे। कुल प्रश्न है आपके इसमें 30 आपके कुल प्रश्न थे, ठीक है। बात कीजिए कठिनाई स्तर की। कठिनाई स्तर कितना था। कठिनाई स्तर ये आपका सीडीपी इजी पूछा था, ठीक है। बढ़िया कोशिश, अगर आप इस 30 में से 24 से 25 मार्क्स लाते हो तो आपका क्या होगा, बढ़िया कोशिश होगा, ठीक है। बढ़िया कोशिश रहेगा आपका, ठीक है। ये आपकी हो गई बात। हम आगे समझते हैं। अब देखिए, जो लैंग्वेज 1 है आपका, भाषा आई जिसे आप लोग जानते हो, इससे आपके कितने प्रश्न थे। इससे आपके थे 30 प्रश्न, ठीक है। ये कैसा था, ये भी सीडीपी की तरह इजी था, ठीक है। अगर आप 30 में से 27-28 लाते हो तो आपका एक गुड अटेम्प्ट रहता है, ठीक है। प्लस लैंग्वेज 2 देखिए, लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन थे। ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्या था, इजी से मीडियम था। ये आपका इजी से मीडियम था, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट है सीडीपी और लैंग्वेज 1 से। अगर आप मतलब इसमें 27 से 28 लाते हो तो आपकी क्या होने वाली है, बढ़िया कोशिश होने वाली है, ठीक है। ये हो गई आपकी बात। आगे बात देखते हैं। समझिए, जो मैथ है उसमें आपके थे 30 क्वेश्चन। मैथ में आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि थे मीडियम था आपका मैथ, इजी से मीडियम, ठीक है। इसमें आपके 24 से 25 आते हैं तो आपका एक बढ़िया कोशिश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस पर पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस जो है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन थे। ये भी आपका इजी था, बढ़िया कोशिश आपका रहने वाला है। 23 से 24 आते हैं तो आपका बढ़िया कोशिश है, ठीक है। इतना आपने समझा। आगे समझते हैं। आगे देखिए, अब बढ़िया कोशिश होगा, बढ़िया कोशिश है, ठीक है। इतना सब हुआ तो बढ़िया कोशिश है, ठीक है। 150 टोटल क्वेश्चंस थे। कठिनाई स्तर कितना था, मीडियम था। आसान से मध्यम था, मीडियम था, ठीक है। बढ़िया कोशिश 150 में से अगर 110 से 20 आते हैं तो बढ़िया कोशिश होगा। मैं 125 रखता हूँ, बट सीटेड का यहाँ पे है तो 110 से 20 मानना पड़ेगा आपको। तो 110 से 20 आते हैं तो आपका एक गुड अटेम्प्ट रहेगा। आपका क्या रहेगा, गुड अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसमें देखिए, इस सीटेड का सीडीपी का जो हमारा टॉपिक एनालिसिस है वो करा देता हूँ। सीटेड का सीडीपी का टॉपिक एनालिसिस करा रहा हूँ। इसमें आपका पूछा था वाइगोत्स्की का मचान, पियागेट चरण, बाल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के स्टेजेस, समावेशी शिक्षा डिस्क्लेशिया, कोहलबर्ग, चोम्स्की का लर्निंग इल्जाम एलईडी, लर्निंग अभिकथन और तर्क, एनसीएफ 2005 पूछ रखा था, ठीक है। और एक बात समझिए फ्रेंड, आपकी सेकेंड शिफ्ट में एनसीएफ 2022 पूछा था, इसलिए बच्चे जो अभी नहीं, जिनका एग्जाम 12-13 को है, प्लीज हो जाइए और अपना जो है एनसीएफ 2022 को मेरे पढ़ लीजिए। यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध है मेरे। हार्वर्ड गार्डनर पूछ रखा था, मूलभूत शिक्षा पूछ रखा था, एनईपी 2020 पूछ रखा था, बहुभाषिता पूछा था, पीवाईक्यू पूछा था, ठीक है। ये सब आपका पूछा था। प्लस बात कीजिए कि
बात कीजिए इसकी कि इसमें कितने थे, तो वाइगोत्स्की के मचान से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे। पियागेट स्टेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के चरण से 1 से 2 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डिस्क्लेशियस से 1 से 2 क्वेश्चन, कोहल बर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन, चॉम्स्की लर्निंग इल्जाम एलईडी से 1 से 2 क्वेश्चन थे। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे कितने थे, 2 देख लीजिए। 6 नंबर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 6 नंबर में 1 से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद सीखना से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस थे। अभिकथन और तर्क से आपके कितने क्वेश्चंस थे, एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड। साधारण 8 नंबर आया यहाँ पे, आपका 8 नंबर है। मैं नंबरिंग दे देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आपका कहाँ पे है, 8 नंबर ये है। इधर 8 नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, तो इधर 8 नंबर आपका, ये कौन सा था आपका, 7 नंबर था। 8 नंबर 7 नंबर सीखना, तो इससे सीखना से 1 से 2 क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 से 1 से 2 क्वेश्चन, हार्वर्ड गवर्नर से 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद मूलभूत शिक्षा से 1 से 2 क्वेश्चन, एनईपी 2020 से 1 से 2 क्वेश्चन, बहुभाषिता से एक सेकेंड फ्रेंड 8 नंबर यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए ये बात करते हैं, वाइगोत्स्की के मचान से 2 से 3 क्वेश्चन, पियागेट चरणों से 2 से 3 क्वेश्चन, विकास और विकास के चरण से 1 से 2 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डिस्क्लेशियस से 1 से 2 क्वेश्चन, कोहलबर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन, चॉम्स्की लर्निंग इल्जाम एलईडी से 1 से 2 क्वेश्चन, सीखना से 1 से 2 क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 से 1 से 2 क्वेश्चन, हार्वर्ड गवर्नर से 1 से 2 क्वेश्चन, मूलभूत शिक्षा से 1 से 2 क्वेश्चन, एनईपी 2020 से 1 से 2 क्वेश्चन, बहुभाषिता से 1 से 2 क्वेश्चन, पीवाईक्यू से 1 से 2 क्वेश्चन। अगर आप इस सभी इसमें से मैंने बताया था 24 से 25 आता है तो आपका एक गुड अटेम्प्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपने समझे यहाँ तक। इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश जो आपकी थी इसके बारे में मैं करा देता हूँ। इंग्लिश का आपका था बहुत ही टॉप, ये इसमें आपके पूछ रखा था, समझ बूझ कर पढ़ना था, कविता था, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र था। ठीक है, देखिए समझ बूझ कर पढ़ना जो है उससे आपका था एक मार्ग, विलोम और समानार्थी, मेरा बड़ा भी है, ठीक है, और कविता से एक कविता था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र से था समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पाल मूल्यांकन, व्याकरण अनुवाद विधि, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, स्वनियम और कक्षा शिक्षण पद्धति। ठीक है, कुल प्रश्न देखिए आपका जो समझ बूझ कर पढ़ना वहां से 9 था, कविता से 6 था, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र से 15 था। बढ़िया कोशिश आपका होने वाला है। बढ़िया कोशिश जो है वो आपका 25 से 24 से आता है, तो बढ़िया कोशिश है। 30 क्वेश्चन टोटल थे। यहाँ तक हमने समझा, आगे देखते हैं। अब समझिए हिंदी का, समझ लीजिए आप लोग। ये मैं भी करा रहा हूँ पेपर 1 का, फिर पेपर 2 का करा दूंगा। सीटेट हिंदी टॉपिक एनालिसिस इसी वीडियो में होगी, पेपर 2 का भी। सीटेट हिंदी टॉपिक एनालिसिस देख लीजिए आप लोग, सिंपली समझिए। इसमें पूछ रखा था आपका, क्या पूछा है इसमें आपका, वो सिंपली पूछा था, एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड। इसमें क्या क्या इसमें पूछ रखा है, समझ बूझ कर पढ़ना, उपसर्ग प्रत्यय विलोम विभक्ति वचन क्रिया मुहावरे, मतलब मैं पढ़ा भी रखा हूँ। ठीक है, पोयम, शिक्षा शास्त्र, ठीक है था। तो जो समझ बूझ कर पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय विलोम विभक्ति वचन क्रिया मुहावरे, ये सबसे क्या था आपका, ये सबसे पूछा था आपका पैसेज महात्मा गांधी पे और इन्वॉल्वमेंट पे। ठीक है, समास, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम मैंने पढ़ाया है, तो वो पूछ रखा था। सदुपयोग का संधि पूछा था। ठीक है, कविता से आपका पूछ रखा था, कविता पर आधारित अमर रहो 6 प्रश्न। ठीक है, शिक्षा शास्त्र से आपका पूछा था एनईपी 2020, वाइगोत्स्की, भाषा कौशल, एलएसआरडब्ल्यू, सीखने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया, बहुभाषिता और एनसीएफ 2005। ठीक है, बढ़िया कोशिश आपकी थी 25 से 26। जो आपका फर्स्ट नंबर है समझ बूझ कर पढ़ना, उस सबसे 9 क्वेश्चन थे। पैसेज महात्मा गांधी पर्यावरण, वो सबसे 9 क्वेश्चन थे। कविता से 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो शिक्षा शास्त्र से 15 क्वेश्चन थे, टोटल 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। बात कर लेते हैं संस्कृत की। लैंग्वेजेस एकदम क्रम में रखा गया है। ठीक है, लैंग्वेजेस को एकदम क्रम में रखा गया है, आप लोग समझ रहे होंगे। लैंग्वेजेस एकदम क्रम में, आप लोग देख लीजिए, समझिए। अब आता है आपका संस्कृत टॉपिक एनालिसिस। इसमें आपका सामग्री शिक्षा शास्त्र था। ठीक है, तो सामग्री से आपका पूछा था पैसेज, शेर की कहानी। ठीक है, समास, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम मैंने पढ़ाया है। ठीक है,
कपोत राज का मार्ग, बंधु का लेख, अव्य संधि, विभक्ति, तुमन प्रत्यय, लंग लाकड़ भवत। ठीक है, सामग्री से इतना था। शिक्षा शास्त्र कंटेंट से आपका इतना था। उसके बाद पेडागोजी से एनईपी 2020 भाई गट्सकी और स्टीफन क्रिस्टन था। ठीक है, कुल सवाल था आपका सामग्री से 9, कंटेंट से 9 और पेडागोजी से 15। टोटल आपके थे 30 क्वेश्चंस और 25 से 26 आता है, तो एक आपका गुड अटेम्प्ट है। चलिए यहाँ तक आपने समझा, आगे तो समझते हैं। उसके बाद आपका आता है मैथ का। ठीक है, मैथ में है इकाई और मापन। जो मैथ है उसमें आपका इकाई और मापन है। एक तो इकाई और मापन आप लोग का है, समझिए आप लोग इकाई और मापन को। तो इकाई और मापन से आपके कितने क्वेश्चन थे? इकाई और मापन से थे आपके 1 से 2 क्वेश्चन। इकाई और मापन से थे, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके इकाई और मापन पे थे। ठीक है, उसके बाद आता है पीवाईक्यू के आधार पर 1 से 2 क्वेश्चन थे। ज्यामिति पूरक कोण से 1 से 2 क्वेश्चन थे। समरूपता की रेखा आयत से 2 क्वेश्चन थे। भिन्न से आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। संख्या श्रेखा से 1 से 2 क्वेश्चन थे। स्थानीय मान पारस्परिक से 1 क्वेश्चन था। क्षेत्र और परिधि से 1 क्वेश्चन थे। खून के रिश्ते से 1 से 2 क्वेश्चन। इकाई रूपांतरण से 1 से 2 क्वेश्चन। समरूपता रेखाओं से 2 से 3 क्वेश्चन। उसमें समय और दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन। नमूना से 1 से 2 क्वेश्चन। अब समझिए आगे, नमूना से 1 से 2 क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्र शीर्ष से नीचे का दृष्टिकोण वेन हीले से 10 क्वेश्चन आपके उठाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रखे हैं, ये सब है। बढ़िया क्वेश्चन आपका 24 से 25 आता है 30 में, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट रहने वाला है। फ्रेंड, जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो अपने मैं नोट्स के अंदर भी जितना इसमें से है ना, मैं सब अपने नोट्स के अंदर प्रोवाइड कराया हूँ, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं जो मैंने बताया था कसरत दिमाग 824@gmail.com पे करके, आप लोग वहीं से ले पाओगे। आपका जो एक होता है ना, एक टाइप होता है और मॉक टेस्ट भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा, आगे समझते हैं। ईवीएस का होने वाला है। ईवीएस समझिए, ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस को समझ लीजिए, बहुत ही आपको काम करेगा, बहुत ही आपको काम करने वाला है ईवीएस। ठीक है, ईवीएस समझिए। ईवीएस में आपका पूछ रखा है, ईवीएस में आपका पूछा है मैप से गोलकुंडा फोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन। पक्षी के पंख कार्य करते हैं से 1 से 2 क्वेश्चन। अरब सागर राज्य के पास 1 से 2 क्वेश्चन। वर्ली महाराष्ट्र से 1 से 2 क्वेश्चन। डांस फॉर मणिपुर से 1 से 2 क्वेश्चन। डांस फॉर मणिपुर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, 5 ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान का लोक नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन। मुंबई में खाना से 2 से 3 क्वेश्चन। नक्शा बंगाल की खाड़ी गंगा योजना से 1 से 2 क्वेश्चन। मिजोरम गुजरात का नृत्य, 1 सेकेंड फ्रेंड देख लेते कितना है, मतलब गलत ना तो जाए। 2 4 2 6 2 8 8 हुआ ना, 2 2 4 2 6 2 8, 1 से 2 क्वेश्चन। मिजोरम गुजरात का नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद हाथी कब अपना दल छोड़ेगा सोने का समय से 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा जानवर अंडा देता है से 1 क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला से 1 क्वेश्चन। निपुण भारत फुल फॉर्म से 1 क्वेश्चन। मिजोरम की भाषा से 1 क्वेश्चन। नेत्र दोष से 1 क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्र से 10 क्वेश्चन। प्लस फ्रेंड मैंने बढ़िया कोशिश नहीं लिखी है फ्रेंड, बट आपकी अगर आपके पास 23 से 24 आता है तो आपका बढ़िया कोशिश होगा, प्रिंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 23 से 24 आपका बढ़िया कोशिश होगा। ठीक है, आपने समझा यहाँ तक? तो यही थी कुछ एनालिसिस आपकी जो मैंने आपको करानी थी। अभी मैं पेपर 2 का एनालिसिस कराने वाला हूँ एंड उसके बाद वीडियो को स्टॉप करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, सो फ्रेंड देखिए, सेकंड शिफ्ट एनालिसिस करा देता हूँ। सेकंड शिफ्ट एनालिसिस है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो सीटेड सेकंड शिफ्ट एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस है। सबसे पहले इस पर टॉपिक फर्स्ट सीडीपी का है, सीडीपी सरसरी सेकंड शिफ्ट एनालिसिस है। इसमें आपका था सरसरी टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स है एंड साइंस है, सामाजिक अध्ययन है। ठीक है,
सामाजिक अध्ययन है, SST है, ठीक है। इसमें आपके EVS नहीं रहते हैं, ठीक है। संपूर्ण सब कुछ बता देता हूँ। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इससे आपके 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें आ गए 24 से 25। तो अच्छे प्रयास रहेंगे, समझ रहे हो ना, अच्छे प्रयास रहेंगे। अगर इधर साइड कर देता हूँ, 24-25 रहेंगे। लैंग्वेज और कठिनाई स्तर आपका था मीडियम, यानी कि पेपर 1 से थोड़ा हार्ड था ये। तो पेपर 1 से क्या कहते, पेपर 1 से CDP पेपर 2 में ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। प्लस लैंग्वेज 1 जो है, इसमें आपके थे 30 क्वेश्चन, 27-28 आते हैं, तो आपके में एक गुड अटेम्प्ट होगा। ये आपका था मीडियम, यानी कि संतुलित था ये। भाषा द्वितीय लैंग्वेज 2 था, इसमें आपके था 30 प्रश्न, जिसमें से 27 से 28 आते हैं, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट है। ये भी आपका CDP की तरह जो है आसान से मध्यम तक था। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स आता है, तो मैथ्स को जानिए। मैथ्स जो है ये, इसमें मैथ्स में आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 24 से 25 एक आपका गुड अटेम्प्ट है। ये भी आपका CDP की तरह मीडियम तक था, इजी से मीडियम सिंपली। उसके बाद आता है आपका साइंस आता है उसके बाद। तो साइंस में आपके थे 60 क्वेश्चंस, जिसमें से अगर 23 से 24 आते हैं तो एक गुड अटेम्प्ट होगा। साइंस था आपका इजी, और सबसे इजी आपका साइंस पूछ रखा था, ठीक है। सबसे इजी आपका क्या है, सबसे इजी है आपका विज्ञान, साइंस, ठीक है। सामाजिक अध्ययन सॉरी फ्रेंड, मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, एक सेकेंड फ्रेंड, ऐसा ही बता देता हूँ। अभी आप लोग इसको मत मानिएगा, ये आपका गलत हो गया था। अब सही बता देता हूँ, अब देखिए, अब सही बता देता हूँ कि मैथ्स और साइंस जो है, मैथ्स और साइंस ये दोनों ही 60 के थे, ये दोनों 60 के थे। ये वाला, ये जो नीचे वाला 60 है, इसको हटा दीजिए। ये दोनों थे आपके 60 क्वेश्चन थे, दोनों में 60 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ्स और साइंस दोनों 60 के क्वेश्चन के थे, दोनों एक ही है, ठीक है। ये मैथ्स और साइंस आपका एक ही है, तो मैथ्स और साइंस दोनों 60 क्वेश्चन थे। क्या था आपका, ये था आपका इजी से मीडियम। उसके बाद आता है SST में आपके 60 क्वेश्चंस थे। SST आपका सबसे इजी था, ये समझिए। SST आपका इस एग्जाम में आपका पेपर 2 में आपका SST सोशल साइंस बहुत इजी पूछा था, संपूर्ण थे, जिसमें समझ लीजिए कि मैथ और साइंस जो कि 60 क्वेश्चंस थे, इजी से मीडियम था। अगर आपके इसमें आ जाते हैं एक सेकेंड, अगर आपके इसमें आते हैं 24 से 25, तो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। SST 60 क्वेश्चन का था, इजी था, जिसमें से 23 से 24 आते हैं, तो पूरा अटेम्प्ट होगा। टोटल 150 था, इजी से मीडियम, जिसमें अगर आपके 109 से 114 आते हैं, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट रहेगा। ये आप लोग समझ गए, गुड अटेम्प्ट रहेगा। एक आपका क्या रहेगा, गुड अटेम्प्ट रहेगा। 109 से 114 है, तो ये इजी से मीडियम था, ठीक है। इतना आपने समझा, आगे देखते हैं। उसके बाद है जो आपका सीटेट है। सीटेट आप लोग समझते हो, सीटेट है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं होगा क्या। सीटेट जो है, इसमें आपके विषय नहीं लिखा पाया फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये सीटेट का CDP टॉपिक एनालिसिस करा देता हूँ मैं पहले कि क्या है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा होगा, उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ। पहले समझा देता हूँ कि क्या है, उसके बाद बता दूंगा। सबसे पहले है पियागेट चरण। पहला है आपका पियागेट चरण परिपक्वता। पहला आपका टॉपिक है, पूछ रखा था। इसमें से आपके कितने प्रश्न थे, उठे थे आपके, इसमें से प्रश्न जो थे वो उठे थे, इसमें से आपके 2 प्रश्न उठे थे। 2 प्रश्न आपके क्या थे, इसमें से थे। सेकंड नंबर है स्टीफन क्रसर और भाषा अधिग्रहण परिकल्पना। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। पूछे गए प्रश्नों की संख्या आप लोग देख सकते हो। उसके बाद वाइगोत्स्की थ्योरी, मचान जेडपीडी से आपके पूछ रखे थे 2 क्वेश्चन। उसके बाद सीटेट PYQ से आपका पूछ रखा था 1 से 2 क्वेश्चन। तरक्की और विकास से 1 से 2 क्वेश्चन। प्रोग्राम्ड लर्निंग से 1 क्वेश्चन। RTE 2009 से 1 से 2 क्वेश्चन। लिंग पर पक्षपात से 1 से 2 क्वेश्चन। NEP 2020 से 1 से 2 क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा से 1 से 2 क्वेश्चन।
गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से एक क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 से एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से थे आपके एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन थे, ठीक है। सॉरी गार्डनर मल्टीपल, एक सेकेंड देख लेने दीजिए फ्रेंड, देखता हूँ 6 आप लोग का गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से आपके थे कितने क्वेश्चन, इससे आपके थे एक क्वेश्चन। उसके बाद एनसीएफ 2005 से थे आपके एनसीएफ 2005 से आपके थे 2 क्वेश्चन। मूल्यांकन से 1 से 2 क्वेश्चन, शुद्धिकरण से 2 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सोच से, एक सेकेंड, महत्वपूर्ण सोच से आपके थे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। भाषा और सोच से 2 क्वेश्चन, आकलन मूल्यांकन से 1 से 2 क्वेश्चन, स्किनर थ्योरी ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी से 1 क्वेश्चन, भाषा कौशल से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। चमसकी द्वारा एलईडी से 1 से 2 क्वेश्चन, सजा के लिए कोहलबर्ग स्टेज जो आपका होता है, सजा के लिए कोहलबर्ग स्टेज एक होता है आपका, सजा के लिए कोहलबर्ग स्टेज, सोशल इंटरेक्शन, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक सेकेंड, गलत हो सकता है, एक सेकेंड फ्रेंड, एक लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है या फिर यहाँ पे नहीं प्रिंट हो पाया है। एक सजा के लिए कोहलबर्ग स्टेज, सोशल इंटरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना आपने समझ लिया, जूम कर दिया था मैंने, जूम में समझा दिया। आगे देखते हैं, लैंग्वेज 1 का एनालिसिस बहुत छोटा है। सबसे फर्स्ट देख लीजिए, लैंग्वेज 1 का एनालिसिस में फर्स्ट आपका है टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फोटोग्राफी पढ़ा देते, एक पैसे दहेज, पर्यावरण और विलोम, एक शब्द का प्रतिस्थापना, कविता, इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो फ्रेंड्स एक सेकेंड, प्रश्न पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले से 10 क्वेश्चन थे, कविता से 6 क्वेश्चन थे और इंग्लिश पेडागोजी से कितने क्वेश्चन थे, 15। लैंग्वेज 1 का है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। लैंग्वेज 2 देखते हैं। लैंग्वेज 2 जो है, इसमें था पठन बोधिक गद्यांश, उपसार, प्रत्यय, अनमोल, विलोम, विभक्ति, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, इसमें से मैं पढ़ा भी रखा हूँ, ठीक है। कविता और पेडागोजी, तो यहाँ पे पठन बोध वाले से 9 से 10 क्वेश्चन, पोएम्स से 7 क्वेश्चन थे और पेडागोजी से आपके 15 क्वेश्चन सिंपली थे। तो यहाँ पे आपकी इससे थी, समझ गए लैंग्वेज 2 का आप लोग। 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। आगे देखते हैं, समझिए मैथ्स से आपका क्या था। मैथ्स जो आपका है यहाँ था शिक्षा शास्त्र, शिक्षण पद्धति, वैन हीले, लिंग पक्षपात, सीटेड पीवाईक्यू से 10 क्वेश्चन थे, संभावना से 1 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन, मध्यमान मध्यम मोल्ड, ठीक है, इससे आपके थे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्षेत्रविधि 2D, ठीक है, क्षेत्रविधि 2D आपका 7 नंबर, क्षेत्रविधि 2D से 1 से 2 क्वेश्चन। आपका ये 1 से 2 क्वेश्चन था इससे। बाकी बीज गणित से 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद कन्या और सूचकांक से 2 क्वेश्चन, गणित पर संग्रह किसने लिखा था से कितने क्वेश्चन, तो इससे थे आपके एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड, गणित पर संग्रह किसने लिखा था से 2 क्वेश्चन ना, संख्या प्रणाली यूलर फॉर्मूला से 1 से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, चित्रमिति 3D से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यामिति ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन और अष्टकोना प्रिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे थे। ज्यामिति जो ज्योमेट्री वो मैं अपने नोट्स के अंदर ज्योमेट्री प्रोवाइड कराया हूँ, जो मैंने नोट्स के अंदर मटेरियल है वो आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछ रखा है, तो आप लोग मेरे नोट्स को परचेस कर सकते हो जिनका एग्जाम अभी नहीं है, 12-13 को है। तो मैंने अपने मटेरियल में ज्योमेट्री को भी शामिल किया है, मेरे मटेरियल में आपको ज्योमेट्री भी देखने को मिलेगी, ज्योमेट्री भी उसी के अंदर है, ठीक है। तो मतलब कि आप लोग मैथ्स तक समझ गए, बात करते हैं साइंस की।
साइंस था, साइंस से आपके शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन, एनसीएफ 2005, लिंग पक्षपात, सीटेट पीवाईक्यू, इस सबसे 10 क्वेश्चन, बिजली से 1 क्वेश्चन, टकराव से 1 से 2 क्वेश्चन, पोषण से 1 क्वेश्चन, प्रोटीन और स्टार्च कैसे पाए से जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे आपके, प्रोटीन और स्टार्च कैसे पाए से, ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन सौरमंडल से। तो क्वेश्चन थे एसिड बेस CO2 चाइना रोज इंडिकेटर से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन काला सोना, 1 से 2 क्वेश्चन फूले मुत्तक, 1 क्वेश्चन नेत्र रेटिना अवतल और उत्तल लेंस से है, 1 क्वेश्चन मानव मनोविज्ञ से 1 से 2 क्वेश्चन और विफल करना से 1 क्वेश्चन थे। अब ये हो गई बात SST की, बात कर लेते हैं। SST में आपका था शिक्षा शास्त्र, सीटेट पीवाईक्यू एनसीएफ 2005, लैंगिक समानता से 20 क्वेश्चन, बैरकपुर पश्चिम बंगाल 34वीं रेजिमेंट पश्चिम बंगाल से 1 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित अभिकथन कारण से 1 क्वेश्चन, प्राचीन भारत उथिरा मेरूड़ शिलालेख किसके प्रशासन के बारे में है, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद लेख से 2 क्वेश्चन, मुगल राजवंश से 1 से 2 क्वेश्चन, ब्रह्मांड संबाहु देशांतर अक्षात से कितने क्वेश्चंस थे ये भी बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन थे आपके, इससे 2 क्वेश्चन थे आपके ब्रह्मांड वाले से, 2 क्वेश्चन आपके पूछ रखे थे, 2 क्वेश्चन आपके ब्रह्मांड वाले से पूछ रखे थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके ब्रह्मांड वाले से, सौर प्रणाली से 1 से 2 क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस से 1 से 2 क्वेश्चन, UR निपटान से 1 से 2 क्वेश्चन, वातावरण ज्वालामुखी ग्लोब से 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद 1857 की क्रांति राजा राम मोहन राय से 1 से 2 क्वेश्चन, किसानों की बात से 1 से 2 क्वेश्चन। तो इतना आप लोग समझ गए कि यह क्या था, इतना तो आप लोग समझ गए हो ना। तो ये थी आज आपकी एनालिसिस। तो अब नेक्स्ट एनालिसिस जल्द आएगी, तो जब तक नेक्स्ट एनालिसिस 10 तारीख की है, जो कि आपकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप questionadivagia24@gmail.com दिमाग के ऑफिशियल ईमेल पे ईमेल करके सीटेट नोट्स एंड मॉक टेस्ट ले सकते हो। जो नेक्स्ट एनालिसिस है समझ लीजिए विश्लेषण जो है उसी को इंग्लिश में एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो विश्लेषण जल्दी आ रहा है, एक वर्ड मीनिंग हो गया आपका, वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि अगली एनालिसिस आपको मिल जाए सबसे पहले। शेयर कमेंट और लाइक बिना कहे कर दिया करो। थैंक यू फ्रेंड्स।